सो नमस्ते एंड वेलकम टू आवर चैनल। और अब हम लाइव सेशन स्टार्ट कर रहे हैं अपना योगा फॉर एवरीवन। सो उसके लिए सबसे पहले आप अपने मैट पर सावधान स्थिति या समस्थिति में खड़े हो जाएं। बॉडी को बिल्कुल ढीला और रिलैक्स छोड़ते हुए स्लोली क्लोज योर आईज एंड 3 टाइम हमिंग चैंट। जिस तरह भंवरा गुंजन करता है उसी तरह अपने वाइब्रेशन करनी। एक लंबा गहरा सांस भरे, सांस छोड़ते हुए स्टार्ट चैंटिंग। One more time. Now feel the vibration in your body. अपने आप को इस योगा सेशन के लिए तैयार करें। अपने शरीर को इस योगा सेशन के लिए तैयार करें। दोनों हाथों को रब करें टाइटली। क्रिएट हीट, क्रिएट एनर्जी इन बिटवीन योर पाम्स and put on your face, on your eyes, then slowly open your eyes. So हम स्टार्ट करते हैं with joint opening exercises. दोनों हाथों को कमर पे रख लें। अब श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर की ओर खींचें। ग्रीवा शक्ति विकास हमारी नेक मूवमेंट के लिए। सांस छोड़ते हुए डाउन, इनहेल अप, exhale down, inhale up, exhale down, inhale up, exhale down. One more time, inhale up, चिन को खींचे ज्यादा से ज्यादा ऊपर की तरफ एंड एक्सेल करते हुए डाउन। जिनको सर्वाइकल इशू है वो चिन डाउन नहीं करेंगे। सेंटर। नाउ लेफ्ट एंड राइट ट्विस्ट। अपनी गर्दन को दाएं व बाएं कंधे पर टच करेंगे चिन को। सांस भरते हुए सेंटर पे, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, सांस भरते हुए सेंटर, सांस छोड़ते हुए राइट साइड। इनहेल सेंटर, लेफ्ट, सेंटर, राइट, center, left, center, right, center, left, center, right. Now inhale करते हुए सेंटर पे आए। अब अपने कान को अपने कंधे पर टच करने की कोशिश करेंगे। श्वास भरे सेंटर में। एक्सेल करते हुए राइट साइड वाले कंधे पर अपने राइट कान को लगाने की कोशिश करें। गर्दन को साइड से ज्यादा खींचने। सांस भरते हुए वापस सेंटर पे आए। सांस छोड़ते हुए अपने लेफ्ट साइड पर गर्दन को खींचे। अगेन इनहेल सेंटर, एक्सेल राइट साइड, इनहेल सेंटर, एक्सेल लेफ्ट साइड, inhale center, exhale right, inhale center, exhale left, inhale center, exhale right, inhale center, exhale left. Now यहीं से inhale करते हुए गर्दन को पीछे की ओर खींचें। ज्यादा से ज्यादा ऊपर और पीछे गर्दन को ले जाते हुए सांस छोड़ते हुए अपने राइट वाले कंधे की तरफ आए एंड यहां पर रुके। सेमी सर्कल में नेक रोटेशन करेंगे हाफ। इनहेल करते हुए वापस पीछे की ओर,
और सांस छोड़ते हुए अपने लेफ्ट कंधे पर अपने कान को टच करके रोकें। सांस भरते हुए अगेन बैक, सांस छोड़ते हुए राइट साइड, सांस भरते हुए सेंटर, एक्सेल लेफ्ट, इनहेल बैक, एक्सेल राइट, इनहेल बैक, एक्सेल लेफ्ट। नाउ इनहेल करते हुए सेंटर पे आए, गर्दन को रिलैक्स करें। नेक्स्ट जॉइंट हम करेंगे शोल्डर रोटेशन, शोल्डर ओपनिंग के लिए अपने दोनों हाथों की फिंगर्स को ज्वाइन करते हुए अपने शोल्डर्स पर रखें, दोनों एल्बोज को आगे से ज्वाइन करें एंड स्ट्रेच करें आगे की ओर अपने कंधों को। अब श्वास भरते हुए ज्यादा से ज्यादा कंधों को ऊपर, कोहनियों को ऊपर और पीछे की ओर लेकर जाएं। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर लेकर आएं। 5 साइकिल करेंगे। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, अगेन 3 down, 4 down, 5 down. Now यहीं से रिवर्स करेंगे। इस बार सांस भरते हुए पीछे की ओर, सांस छोड़ते हुए आगे की ओर। 1 inhale, exhale, 2 inhale back, exhale 3 inhale back, exhale 4 inhale back and exhale 5। दोनों हाथों को यहीं से सामने की ओर खोल दें। अपनी एल्बोज के लिए मसल्स को टाइट करते हुए अपने दोनों उंगलियों को, दोनों हाथों की उंगलियों को कंधे पर टच करें। सांस छोड़ते हुए वापस सीधा करें। अगेन टाइट, बेंड योर एल्बोज, एक्सेल स्ट्रेट, 3 स्ट्रेट, 4 स्ट्रेट, 5 स्ट्रेट। नाउ यहीं से अपने कलाई की तरफ जाएंगे हम। नेक्स्ट जॉइंट हमारा रिस्ट जॉइंट। दोनों हथेलियों को सामने की ओर खींचें, अंगूठे को अंदर बंद करते हुए चारों उंगलियों से कवर करें। रिस्ट पे रोटेशन करेंगे। सांस भरते हुए, इसमें नॉर्मल ब्रीथिंग रहेगी एंड अपने कलाई को दाएं बाएं की ओर घुमाएं। दोनों कलाई दोनों साइड। ध्यान रखें कि आपकी कोहनी सीधी रहे, सिर्फ रिस्ट की मूवमेंट हो। नाउ रिवर्स, 5 4 3 2 1। नेक्स्ट इज फॉर लंग्स एक्सरसाइज। लंग्स की ओपनिंग के लिए यहीं से दोनों हाथों की उंगलियों को खोल दे। इसमें आपके फिंगर जॉइंट प्लस लंग्स दोनों कनेक्टेड है। कॉन्ट्रैक्ट करते हुए अपने हाथों से पंजे की शेप बनाए। सांस भरते हुए पीछे की ओर खींचे और सांस छोड़ते हुए मुंह से बाहर की ओर। अगेन इनहेल बैक एंड एक्सेल, अगेन इनहेल बैक, एक्सेल, अगेन इनहेल बैक, एक्सेल, वन मोर टाइम, इनहेल बैक एंड होल्ड। जिन लोगों को बीपी का इश्यू है वो नॉर्मल ब्रीथिंग में हाथों को पीछे की ओर खींचेंगे और लंबी गहरी सांस लेंगे। बाकी सभी ब्रीथिंग को होल्ड करेंगे 5 सेकंड के लिए। 4 3 2 1। एक्सेल करते हुए सामने की ओर। नाउ यहीं से दोनों हाथों को अपने कमर पे ले जाएं। नेक्स्ट इज ट्रंक रोटेशन। दोनों पैरों में हल्का सा गैप करें एंड सांस भरते हुए 5 क्लॉक 5 एंटी क्लॉक सर्कल्स करेंगे। स्लो विद मूवमेंट। अपने बॉडी को ध्यान दे। सांस भरते हुए आगे की ओर, सांस छोड़ते हुए पीछे की ओर। रिवर्स कर लें। 5 4 3 2 1। नाउ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बेंड। यहीं से दोनों कोहनियों को पीछे की ओर खींचे। श्वास भरते हुए पीछे की ओर, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर आएंगे। जिन लोगों को बैक पेन है वो हाफ बेंड करेंगे, बाकी सब ज्यादा से ज्यादा नीचे जाने की कोशिश करें। सांस भरते हुए ऊपर और पीछे की ओर, श्वास छोड़ते हुए डाउन। Again, inhale back,
exhale down, inhale back, exhale down, inhale back and hold. नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ जितना आप रेंज बढ़ा रहे हैं अपने बैक बेंडिंग की वहां पर रोक ले। जिन लोगों को बैक में पेन रहता है वो इस आसन को, इस एक्सरसाइज को रिपीटेटिवली अगर आप करेंगे तो आपके कमर का दर्द भी काफी हद तक कम होगा। 5 से 10 सेकंड रोकने के बाद धीरे से वापस आएं और श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर खींचें। अभी हमें जब तक हम जॉइंट ओपनिंग कर रहे हैं किसी भी टाइप का फोर्स नहीं लगाना है, प्रेशर नहीं डालना है, सिर्फ मूवमेंट पे फोकस करना है। अपनी बॉडी को लूज छोड़ते हुए जितना नीचे आप जा सकते हैं उतना नीचे जाएं, जबरदस्ती ना खींचें। श्वास भरते हुए वापस आएं। दोनों हथेलियों को थाइस के आजू बाजू रखें, आसपास सटा लें। नाउ श्वास भरते हुए सेंटर और श्वास छोड़ते हुए अपने राइट साइड पर बेंड करेंगे। फिर श्वास भरते हुए सेंटर और श्वास छोड़ते हुए अपने लेफ्ट साइड पर। सांस भरते हुए सेंटर, सांस छोड़ते हुए राइट साइड, सेंटर, लेफ्ट साइड, सेंटर, राइट साइड, सेंटर, लेफ्ट साइड। अब ध्यान दें कई लोग इसमें आगे की तरफ झुकते हैं, तो करना क्या है, एक बार सीधे हो जाइए, आप साइड पे फेस कर लो, ऐसे इधर फेस करके खड़े हो जाओ, ठीक है। नाउ अपनी कमर को हल्का सा आगे की तरफ पुश करेंगे एंड जब आप बेंड करेंगे तो ध्यान दें कि आपका कंधा और कमर एक ही लाइन में रहे। ज्यादातर लोग आगे की तरफ झुक जाते हैं, तो ये नहीं करना है। कमर को सीधा रखते हुए दाएं और बाएं, सेंटर, साइड, सेंटर, साइड, सीधे हो जाए, सेंटर। नाउ यहां से दोनों हाथों को फिंगर लॉक कर लें। आप चाहो अगर आपके स्पेस है आपके आसपास तो आप हाथों को खोल सकते हैं, अदरवाइज हाथों को लॉक करते हुए इनहेल सेंटर और एक्सहेल करते हुए अपने राइट साइड पे ट्विस्ट करें। ज्यादा से ज्यादा अपनी कोहनी से अपने आप को जितना हो सके पीछे की ओर खींचने की कोशिश करें। सांस भरते हुए वापस सेंटर, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, लेफ्ट एल्बो से खींचे अपने आप को। इनहेल करते हुए सेंटर, एक्सहेल राइट साइड, इनहेल सेंटर, एक्सहेल लेफ्ट साइड, इनहेल सेंटर, एक्सहेल राइट, इनहेल सेंटर, एक्सहेल लेफ्ट, इनहेल सेंटर, एक्सहेल राइट, इनहेल सेंटर, एक्सहेल लेफ्ट साइड। नाउ इनहेल करते हुए सेंटर पे आ जाएं। नेक्स्ट जॉइंट है हमारा नी जॉइंट। दोनों पैरों को ज्वाइन करें, दोनों हाथों को नीज के ऊपर रखें एंड क्लॉक एंड एंटी क्लॉकवाइज सर्कल करेंगे। जिन लोगों को नीज का इशू है वो लोग ना करें। नाउ रोटेट करेंगे 5 क्लॉकवाइज। रोटेट करें स्लोली, 1 2 3 4 5। रिवर्स 5 4 3 2 1। जिन लोगों को नीज का इशू है वो दोनों हाथों को नीज पे रखते हुए लेग्स को स्ट्रेट करें एंड स्लोली बेंड एंड स्ट्रेट। 1 2 3 4 5। नाउ दोनों हाथों को कमर पे रखते हुए अपने नीज को अपने हिप पे हिट करेंगे पीछे की ओर, नी मूवमेंट के लिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नेक्स्ट जॉइंट इज एंकल जॉइंट। अपने राइट पैर को आगे की ओर खींचे एंड 5 टाइम क्लॉक 5 टाइम एंटी क्लॉक सर्कल बनाएंगे अपने पंजे से। तो 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10. 5 क्लॉक, 5 एंटी क्लॉक करने के बाद दूसरे पैर को यूज करें. दूसरे पैर से भी 5 क्लॉक, 5 एंटी क्लॉक. गो 1, 2, 3, 4, 5. अब रिवर्स कर लें. 6, 7, 8, 9, 10. नाउ गो हील्स अप एंड डाउन. दोनों पैरों को ज्वाइन करते हुए सांस भरते हुए एडी को ऊपर की ओर खींचें और सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर. अगेन इनहेल अप, एक्सहेल डाउन. इनहेल अप, एक्सहेल डाउन. इनहेल अप, एक्सहेल डाउन. Inhale up, exhale down. Now next is toes. अपने राइट पैर को आगे की तरफ मोड़ते हुए पंजे को दबाएं अंदर की ओर. हल्का सा प्रेस करें एंड देन स्ट्रेच करें. Again press, stretch, press, stretch, press, stretch. Now same with opposite side. लेफ्ट पैर से भी सेम अपने पंजे को दबाएं एंड स्ट्रेच करें. 2, stretch, 3, stretch, 4, stretch, 5 एंड स्ट्रेच. नाउ इसमें अब धीरे धीरे मूवमेंट स्टार्ट करेंगे. ये हमारी जॉइंट ओपनिंग थी. जॉइंट ओपनिंग हो चुकी है. अब स्टार्ट करेंगे मूवमेंट. अपने दोनों हाथों की फिंगर लॉक करते हुए इनहेल करते हुए दोनों हाथों को सांस भरते हुए एडी को ऊपर उठाएं और अपने ही मैट पर 4 से 5 बार आगे पीछे वॉक करने की कोशिश करें अपने पंजों पर. 4, 5 स्टेप फॉरवर्ड एंड रिवर्स. तो 1, 2, 3, 4. ये आपकी काफ मसल्स को स्ट्रेंथनिंग करेगा, आपकी थाई मसल्स को स्ट्रेंथनिंग करेगा, प्लस बच्चों को हाइट इंक्रीज करने में भी हेल्प करेगा. 4 से 5 राउंड होने के बाद अपने हील्स पे वॉक करेंगे. जिन लोगों को हील में पेन रहता है वो टोस पे ही कंटिन्यू वॉक करते रहेंगे ताकि उनका हील पेन में भी काफी रिलीफ मिले. नाउ वॉक ऑन योर हील्स. अपने एडी पे चलने की कोशिश करें. इससे आपकी काफ मसल्स को काफी रिलैक्सेशन मिलता है. तो जिनको भी नीज में पेन रहता है या वॉक करने के बाद अगर काफ मसल थक जाती है तो वो वॉक कर सकते हैं अपने हील्स पर. नाउ एक्सहेल करते हुए सेंटर पे आ जाए. ये सब थी जॉइंट ओपनिंग एक्सरसाइज. अब करेंगे थोड़ी सी वार्म. तो जॉइंट ओपनिंग में होता है हमारी जॉइंट्स को मूवमेंट देनी होती है ताकि कोई इंजरी ना हो. अब बॉडी को हीट अप करने के लिए सबसे पहले हम करेंगे इंजन रॉड. जिन लोगों को नीज का इश्यू है वो खड़े खड़े मूवमेंट कर सकते हैं ना. अपने राइट हैंड को आगे की ओर खींचें, लेफ्ट हैंड को बेंड करके साइड पर. अब ध्यान दें, जो आपका राइट वाला हाथ है वो आपका इनहेलेशन है, इनहेल सांस भरना है, और जो लेफ्ट हैंड है उसमें एक्सहेल करना है. तो जब भी आपका लेफ्ट हैंड आगे आएगा आपको सांस छोड़नी है, राइट हैंड आगे आएगा सांस भरनी है. सेम इसी तरह आपकी पैरों की मूवमेंट होगी. जो हाथ मुड़ा हुआ है वही वाला पैर आप मोड़ लें एंड सांस भरते हुए पहले चेंज करें. एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल. धीरे धीरे आप स्पीड अप करेंगे. इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल. धीरे धीरे जॉगिंग स्टार्ट करें. इनहेल, अपनी ब्रीदिंग के साथ जिन लोगों का बीपी का इश्यू है वो धीमे धीमे ही करते रहें. पांच से 10 सेकेंड और 10. आप फील कर पा रहे हैं आपकी बॉडी धीरे धीरे हीट अप हो रही है, बॉडी में एनर्जी ट्रेवल हो रही है, ब्लड सर्कुलेशन तेज हो रहा है, आपकी मसल्स में ब्लड का फ्लो इंक्रीज हो रहा है जिससे आपको स्ट्रेचिंग करने में काफी मदद मिलेगी. एंड गो 5,
4, 3, 2, 1। दोनों हाथों को रिलैक्स छोड़ते हुए सीधे खड़े हो जाए एंड फील द ब्लड सर्कुलेशन एंड रिलैक्स योर ब्रीदिंग। अपनी सांसों को रिलैक्स होने दें और अपने शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को फील करें। फील करें कि अब आपका शरीर पहले से ज्यादा एक्टिव होता जा रहा है। नेक्स्ट वार्मिंग अप एक्सरसाइज है सर्वांग पुष्टि, जो कि नाम से ही आप समझ सकते हैं सर्व अंग पुष्टि, यानी कि होल बॉडी वार्म। इसके लिए अपने मैट पर साइड फेस करके खड़े हो जाएं, किसी भी साइड, राइट लेफ्ट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप किसी भी साइड अपने फेस को कर सकते हैं। दोनों पैरों को 2.5 से 3 फीट का गैप या अपने शरीर के अकॉर्डिंग जितना आप कंफर्टेबल फील कर पा रहे हैं अपने पैरों को खोल दें। नाउ सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचे, फिंगर लॉक कर लें, ज्यादा से ज्यादा आर्च करें पीछे की ओर, और सांस छोड़ते हुए बॉडी को ट्विस्ट करते हुए अपने राइट साइड पर नीचे की ओर। नाउ इनहेल करते हुए वापस पीछे की ओर, एक्सहेल करते हुए लेफ्ट साइड। इसी प्रकार कंटिन्यू करेंगे 10 राउंड। सांस भरते हुए बैक, एक्सहेल डाउन। जितना हो सके बॉडी को स्लो अपने ब्रीदिंग के अकॉर्डिंग चलाएं। ध्यान दें कि आपका जो मूवमेंट होगा वो बॉडी के पीछे की तरफ से होगा। जितना हो सके आगे की ओर खींचने की कोशिश करें अपने लोअर बैक से, एंड आपका जो पूरा बैक एरिया है उसको आप कवर करें मूवमेंट के साथ। जब आप नीचे की ओर जा रहे हैं तो स्ट्रेच करने की कोशिश करें, इसमें आपकी लेग स्ट्रेचिंग होगी साथ साथ। दोनों तरफ 10 साइकिल्स होने के बाद इनहेल करते हुए सेंटर पे होल्ड करेंगे। नाउ इनहेल एंड होल्ड इन सेंटर। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ जो मूवमेंट आपने फील करी है, जो स्ट्रेचिंग आपने इंक्रीज करी है, उसको होल्ड करेंगे। सो बॉडी को ज्यादा से ज्यादा पीछे की ओर खींचें, लंग्स को ओपन करें। नाउ एक्सहेल करते हुए ट्विस्ट टुवर्ड्स योर राइट साइड। अब अपने राइट पंजे को बाहर की ओर निकालें एंड बेंड फॉरवर्ड, आगे की ओर खींच दें। अब यहां पर होल्ड करेंगे। अपने पैर को भी आप पकड़ सकते हैं, पंजे को पकड़ सकते हैं, या दोनों हाथों को जितना हो सके आगे की ओर खींचते हुए बॉडी को स्ट्रेच करने की कोशिश करें। आप फील करेंगे कि आपका पूरा बैक वाला एरिया, लोअर बैक से लेके आपके सर्वाइकल रीजन तक, प्लस जो पैर आपका आगे है उस पैर पर ज्यादा से ज्यादा खिंचाव फील हो। अब सांस भरते हुए पीछे की ओर जैसे गए थे वैसे ही वापस आएंगे, और इसी तरह अपने लेफ्ट साइड पे ट्विस्ट कर जाएं। जैसे अपने राइट पैर को स्ट्रेच किया था वैसे ही अपने लेफ्ट पैर को भी स्ट्रेच करेंगे। खींचे ज्यादा से ज्यादा, होल्ड करें 10 सेकेंड। 5, 4, 3। यदि आपको किसी भी पोज में, किसी भी एक्सरसाइज में अनकंफर्टेबल फील होता है या ज्यादा थकान फील होती है, आप थोड़ा सा बीच में रेस्ट ले सकते हैं। सांस भरते हुए वापस पीछे की ओर आए, दोनों हाथों को कमर पे रख लें। अब अपने कमर की रेंज को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ज्यादा से ज्यादा पीछे की ओर खींचे बॉडी को। 1, 2, 3, 4, 5। नाउ फॉरवर्ड बेंड करते हुए दोनों पैरों को पकड़ लें, आगे की ओर जाएं, अपने एड़ी या अपने एंकल्स को पकड़ने की कोशिश करें, और कोहनियों को मोड़ते हुए ज्यादा से ज्यादा अपने आप को नीचे की ओर खींचें। अपने सर को जमीन पर टच करने की कोशिश करेंगे। ध्यान दें, आपको अंदर नहीं जाना है, आपको नीचे खींचने की कोशिश करनी है। तो जब आप नीचे खींचने की कोशिश करेंगे आपकी लोअर बैक स्ट्रेच होगी।
इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन आपके सर की तरफ ट्रांसफर हो रहा है, तो आपकी जो बॉडी है, आपके पैरों में भी आपके ब्लड सर्कुलेशन, आपके फेस की तरफ भी। अब यहीं से अपने लेग मसल्स को और ओपन करने के लिए दोनों हाथों को बीच में रख लें और श्वास छोड़ते हुए पैरों को रिलैक्स करते हुए धीरे धीरे खोलते जाएं, अपने अकॉर्डिंग जितना आप खोल पा रहे हैं। यदि आप पूरा खोल सकते हैं तो पूरा खोल के बैठ जाएं। तो अपने बॉडी के अकॉर्डिंग ज्यादा से ज्यादा पैर को खोलने की कोशिश करें। जैसे जैसे आप पैर को खोलते जाएंगे, आप हाथों को नीचे रखते जाएंगे, अपनी एल्बोज को नीचे रख दें और कुछ समय यहाँ पर होल्ड करें, क्योंकि जब हम खींचने के बाद होल्ड करते हैं तो हमारी मसल्स फ्लेक्सिबल होती है, खींचने के बाद उनकी रेंज इंप्रूव होती है। 5 से 10 सेकेंड खींचें। 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से जैसे गए वैसे ही वापस आएंगे, स्टेप करते हुए। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने आसनों की सीरीज। तो ये आसन ऐसे आसन हैं जो आप सभी लोग कर सकते हैं, छोटे बच्चे से लेके बूढ़े बुजुर्ग तक। सामने की ओर फेस कर लें। सबसे पहला और सबसे सिंपल आसन करेंगे, ताड़ासन। अपने दोनों पैरों को ज्वाइन करें, आपस में मिलाएं। अपने फिंगर्स को सामने की तरफ फिंगर लॉक कर लें। श्वास भरते हुए पहले अपने हाथों को ऊपर की ओर खींचे ज्यादा से ज्यादा। अब ध्यान दें, इसी पोजीशन में पहले अपने आप को खींचने की कोशिश करनी है। ब्रीदिंग को नॉर्मल करते हुए अपने काफ मसल्स को टाइट करें, थाई मसल्स को टाइट करें, पेट को अंदर और ऊपर की ओर खींचे। आपके कंधे कान से टच हो या कान से ऊपर की ओर खींचने की कोशिश करें। ब्रीदिंग को नॉर्मल रखें। यहीं पर पहले अपनी मसल्स को जितना हो सकता है खींचने की कोशिश करें। अब एक पॉइंट पर ध्यान दें, एक पॉइंट पर अपने ध्यान को एकाग्र करें और श्वास भरते हुए धीरे से एड़ी को उठा दें एंड अपने पंजों पर बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। ताड़ासन। कम से कम 30 से 40 सेकंड तक आसन को रोकने की कोशिश करें। जिस पॉइंट पर आप देख रहे हैं उस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूसली अपनी नजर को बनाए रखें, अपने ध्यान को एकाग्र करें। इससे आपका फोकस, कंसंट्रेशन पावर इंप्रूव होगी, आपकी आई साइट इंप्रूव होगी और जो बच्चे हैं उनकी हाइट इंक्रीज होगी, क्योंकि आपके पूरे शरीर की जो मसल है वो खींची हुई है। हर ब्रीदिंग के साथ आप फील कर पाएंगे कि आपका स्टमक, आपकी थाइज, आपके शोल्डर यानी कि आपके टोज से लेके आपकी फिंगर्स तक आपकी हर एक मसल को खींचने की कोशिश करें। जितना आप मसल को खींचकर रोकने की कोशिश करेंगे उतना ही आप अपनी बॉडी को, अपनी मसल्स को फ्लेक्सिबल कर पाएंगे। श्वास छोड़ते हुए हील डाउन करें, दोनों हाथों को सर पर रख लें। एक बार फिर से हम करेंगे सेम। इस बार पहले से ज्यादा इंप्रूव करने की कोशिश करें, अपनी रेंज को बढ़ाने की कोशिश करें। 3 सेकंड का ब्रेक। 3 बार लंबी गहरी सांसें लें, छोड़ें। अगेन इनहेल, एक्सहेल। अब इनहेल करते हुए वापस खींचे बॉडी को ऊपर की ओर, सांस भरें एंड स्ट्रेच अप। लंबा व गहरा श्वास आप आसन के टाइम पे भी लेते रहेंगे। आसन के साथ साथ ब्रीदिंग को रोकने की जरूरत नहीं है, जितना हो सके खींचे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि आपके एडी, काफ मसल्स, थाई मसल्स, स्टमक, आपकी स्पाइन, लंग्स, शोल्डर, नेक, एल्बोज, फिंगर टिप्स, आपका पूरा शरीर खींचा हुआ है। तो आपके पूरे शरीर में एक ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा, जो आपके बॉडी से थकान को दूर करेगा, या अगर किसी तरीके का पेन है तो वो उसको भी दूर करेगा। 30 से 40 सेकंड तक रोकने की कोशिश करें हर आसन को। आज हम थोड़ा थोड़ा कम करेंगे, बट आप अपने आप से प्रैक्टिस करते हुए इसकी रेंज को
कम से कम 3 मिनट तक लेके जाने की कोशिश करें। सांस छोड़ते हुए धीरे से हील को डाउन करें, दोनों हाथों को सामने से खींचते हुए नीचे की ओर रिलैक्स करें, दोनों हाथों को शवासन की तरह खड़े खड़े साइड टू साइड लूज छोड़ दें। हर आसन के बाद 5 से 10 सेकंड का ब्रेक लें ताकि आपकी ब्रीदिंग, आपकी मसल्स वापस नॉर्मलाइज हो जाए। अगला आसन हम करेंगे त्र्यक ताड़ासना। तो त्र्यक ताड़ासन में भी सेम जो ताड़ासन के फायदे हैं वो तो आपको साथ साथ मिलेंगे ही, प्लस त्र्यक ताड़ासन में आपकी लंग कैपेसिटी इंप्रूव होगी। तो जिस टाइप का आजकल पॉल्यूशन या फिर एनवायरनमेंट है उसके लिए लंग्स कैपेसिटी या लंग्स वॉल्यूम या हमारे लंग्स जो है बहुत अच्छे से काम करना ज्यादा जरूरी है। तो उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करता है, अपने लंग्स में ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है। तो स्टार्ट करते हैं त्र्यक ताड़ासन। त्र्यक ताड़ासन के लिए अपने पैरों में कंधे के बराबर गैप बनाएं। गैप बनाने के लिए 2 पार्ट में पैरों को खोल सकते हैं, 1 और 2, या फिर आप चाहें तो अपने मैट के अकॉर्डिंग अपने पैरों को खोल दें। अगेन ताड़ासन की तरह ही अपने हाथों को आगे फिंगर लॉक करें, इनहेल करते हुए ऊपर की ओर खींच दें, स्ट्रेच करें ज्यादा से ज्यादा। आप फील करेंगे अभी से ही लंग्स पूरे भर चुके हैं। अब सांस छोड़ते हुए अपने राइट साइड पर बॉडी को बेंड करें और नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ होल्ड करें 30 से 40 सेकंड तक। आप फील कर पा रहे हैं आपका एक साइड पर जो राइट साइड वाला लंग है वो दबा हुआ है और लेफ्ट वाला साइड वाला लंग जो है वो खिंचा हुआ है। इस टाइम आपका लेफ्ट लंग ज्यादा एक्टिव है आपके राइट लंग से, तो उसकी लंग कैपेसिटी, लंग वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। कोशिश करें अपने पैरों को कंफर्टेबल साइज में खोल दें। अपनी कमर को ज्यादा से ज्यादा करें अपने लेफ्ट साइड पर और अपने हाथ के आगे से ऊपर की ओर देखने की कोशिश करें। जितना आप बाहर की ओर ऊपर की तरफ देखेंगे उतना आपका लंग्स ओपन अप होगा। 5 सेकंड और रोकें। 4, 3, 2, 1। सांस भरते हुए ऊपर की ओर खींचे, लाइक ताड़ासना अगेन। 3 से 4 सेकंड तक यहां पर रोके नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। 5, 4, लंग्स को खींच के रखें और सांस छोड़ते हुए अपने लेफ्ट साइड पर बेंड कर जाएं। इस बार आप फील करेंगे कि लेफ्ट लंग स्क्वीज हो रहा है और राइट लंग खींच रहा है। हाथों को खींच के रखें, बॉडी को ज्यादा से ज्यादा खींचने की कोशिश करें अपने शरीर के अकॉर्डिंग। अगर आप ज्यादा नीचे तक बेंड कर पा रहे हैं तो ज्यादा नीचे तक बेंड करें, अदरवाइज आप हाफ बेंड भी कर सकते हैं। हमें योगा के अकॉर्डिंग बॉडी को नहीं, बॉडी के अकॉर्डिंग योगा को करना है। और 10 सेकंड होल्ड करें। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सांस भरते हुए वापस सेंटर पे आ जाएं, ताड़ासन की तरह खींचें और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को रिलैक्स करें, दोनों पैरों को रिलैक्स करें, वापस बॉडी को रिलैक्स करते हुए खड़े हो जाएं। हर आसन के बाद उसके इम्पैक्ट को अपने शरीर में फील करने की कोशिश करें। कौन सी मसल्स पर आपको स्ट्रेच फील हो रहा है, कौन से ऑर्गन्स पे आपको वो बॉडी स्ट्रेच फील हो रहा है। अगला आसन हम करेंगे वॉरियर पोज, वीरभद्रासन। जिस तरह इसका नाम है वॉरियर पोज, तो आपकी बॉडी में स्ट्रेंथनिंग का काम करता है। वीरभद्रासन के लिए अपने राइट वाले पैर को आगे की ओर खींचे और लेफ्ट वाले पैर को पीछे की ओर ले जाएं। इसमें भी सेम आप अपने अकॉर्डिंग रेंज को कम या ज्यादा कर सकते हैं।
जिन लोगों को नीज का इश्यू है वो घुटनों को ज्यादा ना बेंड करें, अपने नीज को अपने हील के ऊपर रखने की कोशिश करें, उसको ज्यादा आगे की ओर ना ले जाएं। नाउ यहीं से अपने आगे वाले पैर को बेंड करें और ध्यान दें कि आपका पैर जो हो 90 डिग्री पे। यदि आपका नी बहुत ज्यादा आगे जा रहा है तो अपने पीछे वाले पैर को और थोड़ा सा पीछे की ओर करते हुए अपने रेंज को बढ़ाने की कोशिश करें। नाउ इनहेल करते हुए दोनों हाथों को सामने से खींचते हुए ऊपर की ओर लेके जाएंगे। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ें और खींचने की कोशिश करें। अपने लंग्स को हल्का सा आर्च करें बॉडी पर एंड सेम रेंज में ऊपर की ओर हल्का सा देखें। यस, नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ होल्ड करें, हाथों को ज्यादा से ज्यादा खींचने की कोशिश करें। आपका सर आपके हाथों के बीच में लॉक हो जाएगा। अपने सर को लॉक करने की कोशिश करें। तो जितना आपके हाथ खींचेंगे उतना ही आपकी लंग्स वाली जो मसल्स है, चेस्ट वाली जो मसल्स है, उस पे खिंचाव है। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ होल्ड करें और 10 सेकेंड। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को रिलैक्स करें, पैरों को रिलैक्स करें, दोनों पैर सेंटर पे ले आए। अब सेम चीज हम दूसरे पैर से भी रिपीट करेंगे। इस बार अपने लेफ्ट वाले पैर को आगे की ओर लेकर आए, राइट पैर पीछे की ओर लेकर जाएं। जब भी आप आसन में होल्ड कर रहे हैं आपको क्या ध्यान देना है? अपनी सांसों पर। जितना हो सके सांसों को रिलैक्स करने की कोशिश करें। सेम इस पैर से भी करेंगे। अपने लेफ्ट पैर को हल्का सा बेंड करें, अपने नी को अपने हील के ऊपर तक लेकर आए और यदि अगर रेंज बढ़ाने की जरूरत है तो अपने पीछे वाले पैर को और पीछे की ओर खींच दें। बॉडी को सीधा रखें, कोशिश करें कि आपकी बॉडी ट्विस्ट ना हो, जितना हो सके बॉडी सीधी रहे। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को आगे से खींचते हुए ऊपर की ओर लेके जाएं नमस्कार मुद्रा में। पहले यहीं पर खींचने की कोशिश करें एंड देन पीछे की ओर हल्का सा खींच दें। अब सांसों पर ध्यान देते हुए हर सांसों के साथ अपने स्ट्रेचिंग को फील करें। तो 1, 2, 3, 4, 5। ध्यान दें आपका जो प्रेशर है इसमें आपके थाइज पर और आपके लंग्स वाले हिस्से पर ज्यादा रहेगा। जितना आप बॉडी को पीछे की ओर खींचेंगे आपकी लंग कैपेसिटी इंप्रूव होगी, चेस्ट मसल स्ट्रेच होगी और जितना आप होल्डिंग बढ़ाएंगे आपके थाई मसल्स स्ट्रेंथनिंग होंगे। तो जिन लोगों को नीज में पेन रहता है वो अगर इस आसन को होल्ड करते हैं तो उनकी थाई मसल स्ट्रांग होगी, जिससे उनका नी पेन जो है धीरे धीरे रिलैक्स होने लग जाएगा, क्योंकि जो पूरा प्रेशर आपके नी पे पड़ता है आपकी बॉडी का वो डिवाइड हो जाएगा आपके थाई मसल्स के साथ। अगले 10 सेकंड और होल्ड करेंगे। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को रिलैक्स करें, दोनों पैरों को रिलैक्स करें। अगेन समस्थिति में खड़े हो जाएं, बॉडी को बिल्कुल ढीला और रिलैक्स्ड खड़े खड़े शवासन करने की कोशिश करें। और हर बार जब भी आप आसनों के बीच में रिलैक्स कर रहे हैं अपनी सांसों पर ध्यान दें। सांस भरते हुए ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को इनटेक करने की कोशिश करें। सांस छोड़ते हुए शरीर से सारी थकान को बाहर निकालने की कोशिश करें। आज की लाइव वीडियो में हम ज्यादा आसन नहीं कवर कर पाएंगे, तो इसलिए हर उससे हम 2 से 3 आसन को ही कवर करेंगे। ये थे 3 खड़े होने वाले आसन। अब हम बैठने वाले आसन करेंगे। तो बैठने वाले आसन में दोनों हाथों को सामने की ओर खींचे। बैठने के तरीके से बताते हैं हम। अपने राइट वाले पैर को पीछे की ओर करते हुए पहले राइट घुटने को नीचे रखें, फिर लेफ्ट घुटने को नीचे रखें और यहीं से वज्रासन की स्थिति में आ जाए। जिन लोगों को नी का पेन रहता है वो यहीं से दोनों हाथों को साइड पर रखें और दोनों पैरों को सीधा कर दे सामने की ओर। सभी लोग अपने दोनों हाथों को लेफ्ट साइड पे रखते हुए राइट साइड से पैरों को खोलते हुए आगे की ओर दंडासन की स्थिति में आ जाए।
बैठने वाले आसनों में ये रिलैक्सेशन आसन है। जैसे खड़े होने वाले आसन में आपने खड़े खड़े शवासन किया था, काइंड ऑफ उसी तरीके से बैठने वाले आसनों की समस्थिति है दंड आसन। पहला बैठने वाला आसन जो हम करने वाले हैं वो आपके हील से लेके हिप और हिप से लेके सर्वाइकल तक, यानी कि आपका जो पोस्टीरियर पार्ट है, पश्चिमी पार्ट है, उसको स्ट्रेच करेगा। जिस तरह से इसका नाम है पोस्टीरियर पार्ट या फिर पश्चिमी पार्ट, आसन का नाम है पश्चिम उत्तान आसन, यानी कि जो हमारी बैक मसल्स है हमारी हील से लेके और सर्वाइकल रीजन तक, उसको खींचने का काम। पश्चिमोत्तान आसन के लिए दोनों हाथों को सामने से खींचते हुए ऊपर की ओर खींचें। ज्यादा से ज्यादा ऊपर की तरफ खींचते हुए अपने कमर को सीधा करें, पेट को अंदर की तरफ खींचने की कोशिश करें। अब इसमें ध्यान दें कि जिन लोगों को बैक का इश्यू है वो हाफ बैंड करेंगे और जिनको बैक का इश्यू नहीं है वो पूरा नीचे जाने की कोशिश करें। तो श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर जाएं। जिनको बैक का इश्यू है वो यहाँ पर होल्ड करें, ठीक है, यानी कि आपकी बैंड नहीं होनी चाहिए, बैक सिर्फ खिंचाव आना चाहिए। जब आपको लग रहा है आपको यहाँ पर स्ट्रेंथनिंग होती जा रही है, यहीं पे होल्ड करें। धीरे धीरे आपको फील होगा कि बैक का पेन धीरे धीरे कम हो रहा है, तो धीरे धीरे अपनी रेंज को बढ़ाने की कोशिश करें। दोनों पैरों के पंजों को पकड़ने की कोशिश करें और पंजों को अपनी ओर खींचने की कोशिश करें। तो जितना आप पंजों को अपनी ओर खींचेंगे आपके काफ मसल में स्ट्रेच आएगा। जिनको नी का इशू रहता है उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीआईटी का पेन वालों के लिए भी ये काफी आरामदायक है। जिनको पैरों में थकान रहती है, पैरों में स्टिफनेस रहती है, उनकी स्टिफनेस भी ओपन करेगा। प्लस इसमें आप फील करेंगे कि आपका पेट दब रहा है, तो जो आपका स्टमक रिलेटेड इश्यूज है उसमें भी आपको ये काफी हेल्प करेगा। अपने बॉडी के अकॉर्डिंग अपने आप को खींचने की कोशिश करें। यदि आपकी कोहनियां जमीन से टच हो सकती हैं तो कोहनियों को जमीन से टच करें, ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेच करें और इसी पोजीशन में अपनी सांसों को कंट्रोल करने की कोशिश करें। क्योंकि कभी भी हम कोई आसन होल्ड करते हैं या किसी पोजीशन में होल्ड करते हैं तो हमारी सांस से डिसबैलेंस होती है नॉर्मल ब्रीथिंग के अकॉर्डिंग। तो आप अपने शरीर पे इस तरीके का नियंत्रण करें कि आप किसी भी स्थिति में हो अपनी सांसों को कंट्रोल कर पाए। जितनी देर हो सकता है उतनी देर रोकने की कोशिश करें। ना सांस भरते हुए इनहेल करें, दोनों हाथों को खींचते हुए ऊपर की ओर स्ट्रेच करें ज्यादा से ज्यादा ऊपर। तो अभी हमने किया था पश्चिम उत्तानासन, इसका इन्वर्टेड पोज करेंगे पूर्व उत्तानासन। पूर्व उत्तानासन के लिए दोनों हाथों को कमर के पीछे ले जाएं, जमीन पर रखें, दोनों पंजों को आगे की ओर स्ट्रेच करें। अब श्वास भरते हुए, जैसे पश्चिम उत्तान में हमने पीछे का पार्ट स्ट्रेच किया था, इसमें आगे के पार्ट को स्ट्रेच करते हुए इनहेल करते हुए अपने कमर को ज्यादा से ज्यादा उठाने की कोशिश करें और पीछे की ओर खींच लें। जितना आपसे उठा सकते हैं उतना आप उठाने की कोशिश करें, बॉडी को खींचने की कोशिश करें। यदि नहीं हो पाता है, बॉडी नहीं उठ पाती है, तो बैठे बैठे ही अपने शरीर को स्ट्रेच करने की कोशिश करें। हर ब्रीदिंग के साथ जितनी बार आप सांस ले रहे हैं बॉडी को ऊपर और पीछे की ओर खींचें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से सांस छोड़ते हुए वापस आएं और दंडासन वाली स्थिति में बैठ जाएं। अगेन बॉडी को रिलैक्स करें, लंबी गहरी सांस लें। अगला आसन हम करेंगे वक्रासन। तो कोशिश करेंगे कि हम ऑलमोस्ट ऐसे आसन लें जिसमें थोड़ी थोड़ी हर टाइप की बीमारियां अगर किसी को है या बिल्कुल स्टेज के आसपास है तो वो वहीं पर ही कवर कर लें। जैसे कि अगला आसन जो हमने बताया वक्रासन। वक्रासन हमारे डायबिटीज को कंट्रोल करता है। हमारे जो डायबिटीज है उसमें इंसुलिन को सिक्रेट करने की इंपॉर्टेंट रोल निभाता है।
तो वक्रासन के लिए अपने राइट वाले पैर को मोड़ के घुटने के पास खड़ा कर लें। अब जो घुटना आपने मोड़ा हुआ है वही वाला हाथ आप कमर के पीछे की ओर लेके जाएं और अपने लेफ्ट हाथ को ऊपर की ओर खींच दें। अब ध्यान दें, अपने लेफ्ट हैंड को क्रॉस करते हुए राइट नी के पास लेकर जाएं और अपने ट्राइसेप्स वाले हिस्से से नी को पुश करते हुए अपने पैर को पकड़ने की कोशिश करें। तो आप फील करेंगे कि आपका स्टमक जो है वो ट्विस्ट होके दब रहा है, राइट। अब इनहेल करते हुए बॉडी को स्ट्रेच करें थोड़ा सा और ऊपर की ओर, और एक्सहेल करते हुए पहले से ज्यादा ट्विस्ट करते हुए बॉडी को पीछे की ओर ले जाएं। कंधे को पीछे की ओर खींचते हुए अपने स्पाइन को सीधा रखें और ज्यादा से ज्यादा स्टमक को ट्विस्ट करने की कोशिश करें। तो जब आप फील करेंगे कि आपका स्टमक ट्विस्ट हो रहा है, तो हमारे स्टमक के ऊपर एक पेनक्रियाज नाम का ऑर्गन होता है जो कि इंसुलिन सिक्रीट करता है। तो ये उसको स्टिमुलेट करता है जिससे हमारे बॉडी में इंसुलिन स्टिमुलेट हो, हमारे ब्लड में से शुगर को निकाले और हमारे बॉडी से शुगर लेवल को कंट्रोल करे। तो आप इस आसन को कम से कम 3 मिनट रोकने की कोशिश करें। अभ्यास धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश करें। शुरुआत में 10 सेकेंड, फिर 30 सेकेंड, फिर 1 मिनट, फिर 1.5 मिनट, ऐसे करते करते 3 मिनट तक आप आसन को रोकने की कोशिश करें। 3 मिनट के बाद हमारी इंटरनल बॉडी तक उस आसन का इफेक्ट जाता है। श्वास भरते हुए पहले गर्दन को सीधा करें, लेफ्ट हैंड को ऊपर की ओर खींचते हुए बॉडी को सीधा करें, लेफ्ट हैंड डाउन करें, राइट हैंड साथ पे लेकर आए और राइट वाले पैर को सीधा कर दें। अब सेम चीज हम अपने लेफ्ट पैर से भी करेंगे। लेफ्ट वाले पैर को मोड़े, राइट घुटने के पास खड़ा करें, लेफ्ट वाले हाथ को पीछे की ओर ले जाएं, राइट हैंड को सांस भरते हुए ऊपर की ओर खींचें एंड क्रॉस करते हुए अपने लेफ्ट नी को प्रेस करें एंड ट्विस्ट करें जितना हो सके पीछे की ओर। ज्यादा से ज्यादा कंधे को पीछे की ओर ले जाते रहें, पेट को ट्विस्ट करते रहें एंड फील द ट्विस्टिंग इन योर स्टमक रीजन। तो जिस तरह आप तौलिए को निचोड़ते हैं उसी तरह अपने स्टमक को निचोड़ना है। जितना आप स्टमक को निचोड़ेंगे आपका स्टमक फैट भी कम होगा। हर एक्सहेलेशन के साथ अपनी रेंज को बढ़ाने की कोशिश करें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सांस भरते हुए गर्दन को सीधा करें, राइट हैंड को ऊपर खींचते हुए बॉडी को सीधा करें, दोनों हाथों को साइड पर लेकर आए, पैरों को सीधा कर दें। नाउ नेक्स्ट आसन हम करेंगे ओस्ट्रासन, कैमल पोज। जिनको बैक पेन रहता है, सर्वाइकल पेन रहता है, उन लोगों के लिए। तो दोनों पैरों को वज्रासन में मोड़ेंगे। वज्रासन में जैसे हम दंडासन से आए थे वैसे ही वापस जाएंगे। दोनों पैरों को साइड से मोड़ते हुए दोनों पैरों के ऊपर बैठ जाएं, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर रखें, कमर सीधी। अब इसमें जिन लोगों को नी का इशू है वो दोनों पैरों को सीधा करके भी बैठ सकते हैं, जैसे आपने पूर्व उत्थान किया था उस वाली पोजीशन में। अब यहीं से अपने घुटनों के बल खड़े हो जाएं, अपने दोनों हाथों को अपने कमर पर रखें और आपके जो हाथों की पोजीशन होगी वो इस तरह होगी कि उंगलियां पीछे की ओर, अंगूठा बाहर की ओर। जो लोग घुटनों के बल नहीं बैठ सकते हैं वो खड़े होकर भी इस आसन को कर सकते हैं। उसका नाम है अर्ध चक्रासन। तो आप अपनी ही पोजीशन में एक बार खड़े हो जाएंगे, हाथों को ऐसी तरह पीछे रखते हुए सांस भरते हुए पीछे की ओर जाएंगे। जितना हो सके पीछे की ओर खींचने की कोशिश करें। हर ब्रीदिंग के साथ अपने बॉडी को पीछे की ओर खींचें, लंबा गहरा सांस लेते रहें।
ये है अर्ध उष्ट्रासना। अब जिन लोगों की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है, जिन लोगों की रेंज अच्छी है, वो कोशिश करें कि अपने राइट हैंड से राइट वाले पैर को और लेफ्ट हैंड से लेफ्ट वाले पैर को पकड़ने की कोशिश करें। देखिए, अगर अपने कंफर्टेबल के अकॉर्डिंग आप अपने पैरों में गैप कर सकते हैं, पर ध्यान ये रखना है कि धीरे धीरे पैरों का गैप कम करने की कोशिश करनी है। जो ओरिजिनल पोज है उसमें हमारे पैर, हमारे घुटने आपस में मिले रहते हैं, बट इनिशियली स्टार्ट करने के लिए आप अपने पैरों में थोड़ा सा गैप बना सकते हैं। जो लोग पूरा पीछे नहीं जा पा रहे हैं वो अर्ध उष्ट्रासन में ही होल्ड करेंगे। नाउ धीरे से सांस छोड़ते हुए वापस आएं, दोनों हाथों को कमर पे रखें और वापस वज्रासन में बैठ जाएं। तो ये थे 3 बैठने वाले आसन। अब हम करेंगे लेटने वाले आसनों में। तो लेटने वाले आसनों में पहले हम सीधा लेटने वाले आसन करेंगे। लेटने के लिए दोनों हाथों को साइड पर रखें और अपने पैरों को सीधा कर दें। मैट के आगे वाले हिस्से पर आ जाएं और पीछे की ओर लेट जाएं। सीमा मैम, आप फेस इस तरफ कर लीजिए, एक जना मतलब, ताकि दोनों साइड का पोस्चर दिख जाए। शुभम सर, आप अपना मैट थोड़ा सा तिरछा कर लीजिए ताकि साइड वो भी दिख जाए। सो इसमें तीनों टाइप से पोजीशन आप देख पाएंगे, आपके पैरों की पोजीशन, हाथों की पोजीशन, सर की पोजीशन और साइडवेज। तो पहला आसन हम करेंगे शवासन। शवासन ये हमारा लेटने वाले आसनों में रिलैक्सेशन पोज रहेगा। तो पहला आसन हम करेंगे सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन के लिए दोनों पैरों को मोड़े, अपने हिप के पास लेकर आए, हथेलियों को हिप के पास नीचे की ओर खींचे। जो लोग अपने पैर पकड़ सकते हैं कोशिश करें पैर पकड़ लें, अदरवाइज अपनी हथेलियों को नीचे की ओर करके सेम पोजीशन में होल्ड कर सकते हैं। अब श्वास भरते हुए ज्यादा से ज्यादा अपने कमर को ऊपर उठाने की कोशिश करें। सांस भरते हुए हिप को उठाएं एंड फील करें कि आपका स्टमक वाला पार्ट, आपका थाइज वाला पार्ट ज्यादा से ज्यादा खींचा होना चाहिए। तो जिन लोगों को बैक इशू रहता है उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट है। आप इसमें रिपीटेशन भी कर सकते हैं, प्लस आप इसमें होल्डिंग भी कर सकते हैं। रिपीटेशन में आपकी मोबिलिटी इंप्रूव होगी और होल्डिंग में आपकी स्ट्रेंथ इंप्रूव होगी। बॉडी को खींचते रहें, खींच के रखें, सांस भरते हुए पेट को फुलाएं। तो मैम होल्ड कर लीजिए, यस। फील करें जब आप खींच रहे हैं तो आपकी जो स्ट्रेचिंग है वो आपके गर्दन तक जा रही है, यानी कि आपका पूरा स्पाइन यूज होना चाहिए। आपके टेल बोन से लेके लोअर बैक, थोरैसिक रीजन से लेके सर्वाइकल रीजन तक आपको मसल में खिंचाव फील होना चाहिए। तो जब आप पैरों से पुश करेंगे जमीन को, आप फील करेंगे बॉडी और लिफ्ट हो रही है, आपकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी और ज्यादा लग रही है। जितना आप होल्ड करेंगे उतना ज्यादा आपके बॉडी में फायदा। लंबा गहरा सांस लेते हुए लंग्स पर भी ध्यान दें। सांस भरते हुए ज्यादा से ज्यादा सांस भरें, सांस छोड़ते हुए इसी पोजीशन में अपने शरीर को रिलैक्स करने की कोशिश करें। नाउ धीरे से वापस आ जाए, कमर को नीचे रखें, पैरों को सीधा करें, हाथों को साथ में करें एंड शवासन में ही अपने आप को रिलैक्स करें। तो जैसा कि ये कमर के लिए था, अगला आसन हम करेंगे जिनको गैस का इशू रहता है, ज्यादातर एसिडिटी का इशू रहता है, उन लोगों के लिए पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन के लिए अपने दोनों पैरों को मोड़े और अपने पेट के ऊपर लेकर आए। अपने दोनों हाथों से अपने घुटनों को दबा लें।
ज्यादा से ज्यादा अपने पेट को दबाने की कोशिश करें। जिन लोगों को सर्वाइकल इशू है वो गर्दन को नीचे ही रखेंगे। जिन लोगों को सर्वाइकल इशू नहीं है वो श्वास छोड़ते हुए अपने घुटनों के बीच में चिन को या अपने नाक को लगाने की कोशिश करें। ज्यादा से ज्यादा स्टमक को दबाएं। अपने स्टमक पर प्रेशर डालें अपने दोनों पैरों से। टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सांस भरते हुए हेड को रिलैक्स करें, दोनों पैरों को रिलैक्स करें और पैरों को सीधा कर दें। अगेन 5 लंबी गहरी सांसें। अगला आसन हम करेंगे अपने स्पाइन को, अपनी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए मरकट आसन। जिस तरह बंदर अपनी बॉडी को ट्विस्ट करते हैं, किसी भी प्रकार मुड़ जाते हैं, उसी प्रकार अपने बॉडी को ट्विस्ट करेंगे। इसमें आप अपने दोनों हाथों को साइड पर खोल सकते हैं या फिर अपने दोनों हाथों को सर के नीचे रख सकते हैं तकिया बनाकर। अपने दोनों पैरों को मोड़ लें जैसा आपने सेतु बंद में किया था और अपने पैरों में मैट के बराबर गैप कर दें। जितना आपका मैट है उतने ही आपके पैर खुल जाएंगे। अब सांस भरते हुए अपने दोनों पैरों को राइट साइड पर लेकर जाएं, बॉडी को ट्विस्ट करें ज्यादा से ज्यादा और फेस को लेफ्ट साइड पर, यानी अपनी स्पाइन को ट्विस्ट करना है। तो आप फील करेंगे आपके नीज से होते हुए एक स्ट्रेचिंग आपके बैक तक। तो आपके थाइज को भी रिलैक्स करेगी, आपके बैक को भी रिलैक्स करेगी। सांस भरते हुए सेंटर, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। इनहेल सेंटर, एक्सहेल लेफ्ट, इनहेल सेंटर, राइट, center, change, center, change, center, change, center, change, center. Now right side twist and hold. दोनों पैरों को राइट साइड पर नीचे की ओर ले जाएं। यहीं पर होल्ड करने की कोशिश करें। अब अपनी रेंज को बढ़ाने के लिए आप अपने राइट वाले पैर को, जो पैर नीचे की तरफ है, उसको अपने लेफ्ट नी के ऊपर रखें और उसको दबाने की कोशिश करें। तो जितना आप अपने पैर से दबाएंगे उतना आप स्ट्रेचिंग फील कर पाएंगे। स्ट्रेच करें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से वापस आए सेंटर पे एंड सेम चीज दूसरी साइड पे रिपीट करेंगे। दोनों पैरों को लेफ्ट साइड ले जाएं। अब अपने लेफ्ट वाले पैर को राइट नी के ऊपर रखें और उसको दबाएं नीचे की ओर 10 सेकेंड के लिए। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सेंटर। अगेन शवासन वाली स्थिति में आ जाएं। दोनों पैरों को सीधा करें, दोनों हाथ साइड पर और लंबा गहरा श्वास। अब अपने शरीर को अपनी बंद आंखों से देख जाएं। सांस भरते हुए फील करें कि एक ठंडी हवा आपके नॉस्ट्रिल से होते हुए आपके फोरहेड रीजन, आपके हेड, नेक, लंग्स, हैंड्स, स्टमक, हिप, थाइस, काफ,
हील्स, टोज तक जा रही है। फील करें हर श्वास के साथ एक ठंडी हवा आपके शरीर में सर से लेके पैर के पंजे तक भर रही है, और श्वास छोड़ते हुए सारी थकान, सारा स्ट्रेस, सारा तनाव आपके शरीर से बाहर की ओर निकल रही है। इमेजिन करें जो भी आपने आज आसन किए, अपने पूरे सेशन को अपनी बंद आंखों से एक बार अपने मन में देख जाएं। ताड़ासन, त्रियक ताड़ासन, वॉरियर पोज, वीरभद्रासना, पश्चिमोत्तानासना, वक्रासना, ओष्ट्रासना, सेतुबंधासना, पवन मुक्तासना, मर्कटासना। अपने पूरे शरीर में जो ब्लड का सर्कुलेशन है उसको रिलैक्स करने की कोशिश करें, अपने शरीर को शांत करने की कोशिश करें। एक शव के समान अपने शरीर को बिल्कुल ढीला व रिलैक्स छोड़ दें और सिर्फ अपनी कॉन्शियसनेस पर ध्यान दें। माइंड से जागरूक रहें, शरीर में कोई हलन चलन ना हो। अब अपने ध्यान को अपने पैरों के पंजों पर लेकर जाएं, अपने शरीर से सारी थकान बाहर निकालते हुए। अपने पंजे को इमेजिन करें, दोनों पैरों की एड़ियों को देख जाएं। एड़ी से लेके घुटने तक का भाग, घुटने से लेके कमर तक का भाग, कमर का पूरा भाग, कमर का निचला हिस्सा, मध्यम हिस्सा, ऊपरी हिस्सा, आपकी रीढ़ की हड्डी, गर्दन का पिछला भाग, आपका पेट का निचला भाग, मध्यम भाग, ऊपरी भाग, सीने का भाग, दोनों कंधे, कंधे से कोहनी तक का हिस्सा, कोहनी से कलाई तक का हिस्सा, दोनों हाथों की हथेलियां, हथेलियों का पिछला भाग, दोनों हाथों की उंगलियां, अंगूठे, अपने चेहरे की मांसपेशियों को इमेजिन करें, दोनों कान, दोनों गाल, चिन, लिप्स, नोज, आईज, eyebrow center, forehead and your mind। अपने सर से लेके पैरों के पंजे तक एक लंबा गहरा श्वास भरें। श्वास छोड़ते हुए अपने माइंड से कमांड करें कि आपका पूरा शरीर रिलैक्स हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। श्वास छोड़ते हुए जैसे जैसे श्वास बाहर जा रही है, अनुभव करें आपका पूरा शरीर रिलैक्स हो चुका है। धीरे से दोनों पैरों के पंजों को स्ट्रेच करें आगे पीछे। स्ट्रेच योर टोज इन एंड आउट, स्ट्रेच योर फिंगर इन एंड आउट। दोनों हाथों की उंगलियों को बंद करें, खोलें। ट्विस्ट योर नेक लेफ्ट एंड राइट, गर्दन को दाएं बाएं ट्विस्ट करें। स्ट्रेच योर होल बॉडी लाइक सुप्त ताड़ासना। दोनों हाथों को ऊपर की ओर, पैरों को नीचे की ओर लेटे लेटे खींचें। जिस तरह आप अंगड़ाई लेते हैं उसी तरह बॉडी को स्ट्रेच करते हुए अपने राइट साइड पर करवट लें। लेफ्ट हैंड का सपोर्ट लें, उठकर बैठ जाएं। Sit in any comfortable posture. कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद,
लंबा गहरा श्वास। अपनी ध्यान को अपनी सांसों पर रखें। करेंगे कपालभाति क्रिया। अपने सांस भरते हुए स्टमक को फुलाएं एंड प्रेशर के साथ स्टमक को पंप करेंगे अंदर की ओर। जिन लोगों को बीपी का इशू है, जिनका बीपी हाई रहता है, वह लंबी व गहरी सांस लेंगे। अपनी सांसों को इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे। बाकी सभी लोग झटके से सांस बाहर निकालते हुए अपने स्टमक को पंप करेंगे अंदर की ओर। 30 बार पंप करना है। एक लंबा गहरा सांस लें एंड स्टार्ट कपालभाति। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। एक लंबा गहरा सांस भरें। सांस छोड़ते हुए सारी हवा को बाहर की ओर निकालें। पेट को अंदर की ओर खींचते हुए चिन को लॉक करें। उद्यान बंद। जितनी देर आप होल्ड कर पा रहे हैं उतनी देर होल्ड कर पाएं। 5 से 10 सेकंड। जब आप होल्ड ना कर पाए तो पहले गर्दन को सीधा करें और सांस भरते हुए बॉडी को रिलैक्स करें। एक बार और करेंगे सेकेंड राउंड। अगेन टेक अ डीप ब्रीथ इन एंड स्टार्ट 30 स्ट्रोक्स। तो 1, 2, 3 कंटिन्यू करते जाएं। मन ही मन काउंट करें और आपका पूरा ध्यान आपके ब्रीदिंग पर। कपालभाति क्रिया। एक्सेल करते हुए रिलैक्स करें। एक लंबा गहरा सांस लें। सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर की ओर, चिन को लॉक करें। जालंधर बंद, उद्यान बंद और हो सके तो एनस रीजन को भी कॉन्ट्रैक्ट करते हुए ऊपर खींचें। मूल बंद। जब तीनों लॉक को लगाएंगे तो महाबंद कहलाता है। जितनी देर होल्ड कर सकते हैं उतनी देर होल्ड करें। जबरदस्ती होल्ड ना करें। कंफर्टेबल फील हो उतना ही होल्ड करें। जब होल्ड ना हो पाए तो गर्दन को सीधा करते हुए ब्रीदिंग को नॉर्मल करें। लंबा गहरा सांस। कपालभाति क्रिया। कपाल मीन्स हमारा स्कल रीजन, भाति मीन्स उसकी क्लींजिंग, यानी कि हमारे जो स्कल है, साइनस रीजन है, उनकी क्लींजिंग करता है। प्लस आप जब फोर्सफुली पंप करते हैं तो आपकी जो स्टमक मसल्स है उनको स्टिमुलेट करता है। आपके स्टमक की मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है, स्टमक की अग्नि को बढ़ाता है। तो जिनको बीपी का इशू है वो लंबी गहरी सांस लेते रहेंगे। अगला प्राणायाम हम करेंगे अनुलोम विलोम। हालांकि ये प्राणायाम नहीं, ये एक ब्रीदिंग टेक्निक है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। यदि हम इसमें ब्रीदिंग को होल्ड करते हैं तो वह प्राणायाम बन जाता है।
नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो पहले अनुलोम विलोम क्रिया करेंगे। अपने सीधे हाथ की पहली मुट्ठी बनाएं, अपने राइट हैंड की फिस्ट बनाएं, अपने अंगूठे को ओपन करें और लास्ट की 2 उंगलियों को ओपन करें। इसे बोलते हैं प्रणव मुद्रा, प्राणायाम मुद्रा। अब अपने थंब से अपनी राइट नॉस्ट्रिल को बंद करें और थर्ड फिंगर, रिंग फिंगर से लेफ्ट नॉस्ट्रिल को ब्लॉक करें। और पहले चेक करें कि कौन सी नॉस्ट्रिल आपकी एक्टिव है, उसी से इनहेल और एक्सहेल स्टार्ट करेंगे। यदि आपकी राइट नॉस्ट्रिल एक्टिव है तो राइट से पहले इनहेल करें, और लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिव है तो लेफ्ट से इनहेल करें। जिस नाक से आपने इनहेल किया है उसके अपोजिट साइड से बाहर की ओर निकाल दें, और जिस नाक से आपने बाहर निकाला है उसी से पुनः सांस लें और दूसरी साइड से बाहर निकालें। अब इसमें अपने सांसों को काउंट करने की कोशिश करें। प्राणायाम का एक्चुअल रेशियो होगा 1:4:2। यदि आप 10 सेकंड तक सांस लेते हैं तो उसको 40 सेकंड तक रोकने की कोशिश करें और 20 सेकंड तक छोड़ने की कोशिश करें। बट ये बहुत डिफिकल्ट होता है, काफी अभ्यास बाद इस स्टेज तक आते हैं। तो शुरुआत में हम 1:1:1 करें। अभी तक जो आप कर रहे हैं ये एक ब्रीदिंग टेक्निक है। अब हम इसमें प्राणायाम ऐड कैसे करेंगे? तो अपने लेफ्ट साइड से इनहेल करें, एक लंबा व गहरा श्वास 5 से 10 सेकंड, जितना आपकी बॉडी खींच सके। दोनों नॉस्ट्रिल को ब्लॉक करें एंड ब्रीदिंग को होल्ड करें। इसे बोलते हैं अंतः कुंभक, सांस भर के होल्ड करना है। जितने सेकंड आपने सांस ली उतने ही सेकंड तक होल्ड करेंगे। अब अपने राइट साइड से एक्सहेल करें अगले 5 से 10 सेकंड, जितने सेकंड आप ले रहे हैं। अब अगेन दोनों नाक को बंद करें बिना सांस लिए। इसे बोलते हैं बाह्य कुंभक, यानी कि सांस बाहर निकाल के होल्ड करना। अगेन इनहेल करते हुए वापस सेम नॉस्ट्रिल से, अगेन होल्ड करें 5 सेकेंड, फिर एक्सहेल करें अपने अपोजिट साइड से 5 सेकेंड में, और अगेन होल्ड करें 5 सेकेंड सांस बाहर निकालकर। इसके अभ्यास को आप धीरे धीरे इंप्रूव करते जाएं। जैसे जैसे आपके सांसों पर आपका नियंत्रण होता जाएगा, आप आपकी ब्रीदिंग को बढ़ा सकते हैं, अपनी होल्डिंग को बढ़ा सकते हैं। अपने लेफ्ट साइड से एक्सहेल करते हुए रिलैक्स करें, अपने हाथों को रिलैक्स करें और अपने दोनों नाकों से सांस लेने की कोशिश करें। फील करेंगे कि आप एक नाक से ज़्यादा एक्टिव होते हैं, एक नाक से कम। हमारी सांसें हर 1.5 से 2 घंटे में बदलती रहती है। यदि एक अभी राइट नॉस्ट्रिल एक्टिव है तो अगले 1.5 घंटे या 2 घंटे बाद आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिव होगी। लेकिन जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमारी दोनों नॉस्ट्रिल साथ में एक्टिव होती है। लेफ्ट नॉस्ट्रिल ईड़ा नाड़ी, राइट नॉस्ट्रिल पिंगला नाड़ी। और जब ईड़ा और पिंगला दोनों एक्टिव होती है तो हमारी वाइटल एनर्जी यानी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होने लग जाती है। अगला हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी के लिए अपने सिंपल टेक्निक बनाएंगे।
अपने दोनों हाथों की 4 फिंगर्स से आईज को कवर करेंगे, थंब से ईयर्स को कवर करेंगे। जब मैं स्टार्ट बोलूंगा तब आप नॉर्मल, अगर इसमें दिक्कत है तो नॉर्मल क्रॉस लेग में बैठ सकते हैं। भ्रामरी के लिए जब आप चैंट करेंगे, चैंट करने के बाद इसमें भी आपको ब्रीदिंग होल्ड करनी है। तो जो चैंट आप करेंगे उसको अपने माइंड में भी फील करें। 3 बार भ्रामरी, तो नॉर्मल कर सकते हो। हाँ, बस एक लंबा गहरा सांस लें, स्टार्ट करें भ्रामरी। धीरे से दोनों हाथों को रिलैक्स करें और ज्ञान मुद्रा में अपने नीज पर रख लें। जो वाइब्रेशन आपने फील करी है उसको अपने माइंड में फील करें। अपने आईब्रो सेंटर पर ध्यान रखते हुए वन टाइम ओम एंड 3 टाइम शांति का चैंट करें। एक लंबा गहरा सांस लें, स्टार्ट चैंटिंग। शांति शांति शांति। दोनों हाथों की नमस्कार मुद्रा बनाएं। हल्का सा हेड डाउन करें। इमेजिन करें अपने मदर, फादर, टीचर, फ्रेंड्स, सपोर्टर्स का फेस इन बिटवीन योर आईज। उनको थैंक्स करें, उनसे ब्लेसिंग्स लें कि जिस तरह वह आज तक हमारे साथ हैं, आगे भी हमारे साथ बने रहें। उनकी ब्लेसिंग्स, उनका सपोर्ट, उनका आशीर्वाद हमारे साथ बना रहे। एक स्माइल के साथ इनहेल करते हुए हेड अप करें। Rub your palms tightly, create heat, create energy in between your palms. Put on your face, on your eyes, and your whole body. अपने पूरे शरीर में उस हीट को, उस एनर्जी को फील करें, उनकी ब्लेसिंग्स को फील करें। फिंगर टिप से जेंटली आईज को रोल करें, मसाज करें। अपनी उंगलियों से जेंटली आईज को रोल करें और ब्लिंक करते हुए slowly open your eyes with smile. Thank you, धन्यवाद, शुक्रिया।